हाँ बेटा, आज हम लोग 2024 का 7वां सेट पढ़ेंगे ना बेटा। ग्रामर है बेटा। ग्रामर अगर आपका बिल्कुल 100% सही हो गया तो यही 20 नंबर आपको बढ़ा देता है बेटा, ठीक है। और आप 90 प्लस आ जाते हो, समझ गए ना। तो इस देश को बहुत ध्यान से सुना बेटा, और इसी जितना हमने अभी तक बताया इतने में से सब कुछ आएगा। ग्रामर पोर्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसको पूरा एक बार अच्छे ढंग से फिर पूरा रिवीजन कर डालो जितना हमने बताया बेटा। रिकॉर्ड पहला क्वेश्चन देखिए, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, यानी कि आशावादी। तो आशावादी के अंग्रेजी देखो, यहाँ ब्राइटनर लिखा है, गलत है। ब्राइट ऑन गलत है। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी, यही जवाब आपका सही है। पेसिमिस्ट माने निराशावादी, यानी कि तीसरा वाला सही है, ऑप्टिमिस्ट सही उठा। अब इसको आप कॉपी पर कैसे लिखोगे? ब्राइट साइड है ना, तो ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 4 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, इधर हेडिंग डालोगे ए काली स्केच से, यहाँ लिखोगे फ्रेज शब्द समूह, और इधर वन वर्ड ऑप्टिमिस्ट। यही जवाब है बेटा सही। क्या लिखोगे? वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, वन वर्ड इसका क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट होगा बेटा, ठीक है। कई बार बता चुके बेटा, रिपीट होते हैं, इसी ढंग का क्वेश्चन आता है। हम बार बार कॉन्फिडेंस रखोगे, जो पढ़ रहे हो इसी में से आपका बोर्ड परीक्षा में आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फ्रेज पिक होल इन, पिक होल इन का मतलब क्या हुआ बेटा? अरे पिक होल इन माने यानी कि गलती पता करना। तो टू इंसल्ट समवन गलत है बेटा, टू अटैक समवन गलत है, हार्ड वर्किंग गलत है, टू फाइंड फॉल्ट गलती पता करना, ये जो है आपका जवाब। पिक होल से इन का मतलब क्या हुआ? टू फाइंड फॉल्ट विथ, ये जवाब आपका सही है। अब इसको कॉपी कैसे लिखोगे? बी लिखना, इधर यहाँ लिखना फ्रेज, इधर लिखना मीनिंग। क्या? पिक होल इन फ्रेज उतारा, और इधर इसका जवाब लिख दिया टू फाइंड फॉल्ट विथ। पक्का? यही सही बेटा, टू फाइंड फॉल्ट विथ लिखोगे तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिलेगा। द सिनोनिम फॉर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी, ठीक है। अब परिश्रमी का सिनोनिम क्या होगा? इंडस्ट्री माने उद्योग गलत है, इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक गलत है, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी, ये अफेक्टिव माने मालूम है, तो आपका गलत हो गया। तो हार्ड वर्किंग जवाब जो है आपका क्या है? सही है। अब इसको देखो, कॉपी पर इसे लिखना बेटा, इधर लिखना सी, और इधर लिखना वर्ड, उधर लिखना सिनोनिम, हेडिंग ऐसे डालना इंडस्ट्रियस, और इधर हार्ड वर्किंग, ठीक है। चौकस आपको नंबर मिले बेटा, कोई रोक नहीं सकता, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, एरर गलती क्या है ये पता करना बेटा। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, नो इन नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? ऑफ। तो गलती कहाँ है? इन में गलती है। तो ये देखो, इन जो है दिस सही है, द सही है, आ सही है, तो इन इसमें गलत है। तो यहाँ जो इन लगा है यही आपका गलत है बेटा। यहाँ क्या होना चाहिए? ऑफ। तो ऑफ आपको नहीं लिखना है, इसको नहीं तो लड़के आधा से ज्यादा तो ऑफ लिख देते हैं, वो गलत हो गया बेटा। जवाब केवल गलती पता करनी है, क्या गलती है। तो इधर लिखना डी, यहाँ लिखना सेंटेंस, उधर लिखना एरर। क्या लिखना? एरर। यहाँ पर दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, तो यही इन आपका गलत है, यहाँ इन उतार दो, खट से आपको नंबर मिलेगा बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये पैटर्न है बेटा, इसी स्टाइल से लिखना, यानी कि एग्जामिनर कुछ खोजना ना पड़े, क्या प्रश्न है क्या जवाब है ये आपको बताना है बेटा। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द एंटोनिम फॉर सक्सेस, सक्सेस माने सफलता, और असफलता के अंग्रेजी पता करनी है। तो फेल माने असफल होना, फेल्ड माने असफल हुआ, तो फेलर जो है यही सही है। पास तो गलत। क्या करना है? सक्सेस का एंटोनिम लिखना है ना बेटा, तो फेलर जो है
यही सही है ना। अब देखो आंसर यहाँ पर जो है ई, ठीक है, नहीं इसका जवाब इससे लिखोगे, देखो यहाँ देखो ई लिखा है ना, ई, और इधर वर्ड और उधर एंटानिम, ठीक है, इसे हेडिंग डाल लेना, सक्सेस और इधर फेलर लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर देगा। अब आइए पांचवा क्वेश्चन, 10 नंबर आपका हो गया। पांचवा आप देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। एनी वन लिखना बेटा, दोनों में से केवल एक लिखना है, ठीक है। तो सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, क्या लाइन है बेटा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, सेट टू को किसमें लोगे, आस्क्ड में। कंजंक्शन क्या लगाओगे, व्हेन, उचरा फुचरा गायब, वाक्य साधारण करोगे, ये हो गया। आई बदलेगा सी के अनुसार, यहाँ क्या हो जाएगा, सी। व्हेन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, और सी के साथ शुड लगाओगे, उड लगाओगे, उड ना। हेल्प, यू बदलेगा मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, मी। पढ़ो बेटा, बन गया। तो सी आस्क्ड मी व्हेन सी वुड हेल्प मी, यही बने बेटा। व्हेन सी वुड हेल्प मी, ये बने बेटा। आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में बताया था प्लीज, काइंडली, मैडम और सर को काट करके रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्टेड में, किसमें बेटा, रिक्वेस्टेड में। नंबर 2 पर लगाया छोटका टू हेल्प, अब मी बदलेगा किसके अनुसार, आई के अनुसार, तो मी ही रह जाएगा, मी सही है। जस्ट नाउ का क्या हो जाएगा, देन। पढ़ो बेटा, बन गया। आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन। अब ये देखो कॉपी पर कैसे लिखो बेटा, ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 5 ग्रामर, इधर ए, फिर हेडिंग पड़ेगी नरेशन, डायरेक्ट क्या है, सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू। इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड, कंजंक्शन क्या लगाया, व्हेन, वाक्य को साधारण किया तो शैल का यहाँ पर क्या हो गया, वुड, आई बदलेगा सी के अनुसार, क्या हो जाएगा, सी। हेल्प, यू बदलेगा मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, मी। तो बन गया आपका वाक्य, सी आस्क्ड मी व्हेन सी वुड हेल्प मी, यही आपका जवाब होगा, पक्का। अगला देखिए बेटा, दोनों में से केवल एक करना बेटा। डायरेक्ट, आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, तो इनडायरेक्ट क्या बनाया बेटा, इनडायरेक्ट बनाया आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन, नाउ का क्या हो गया, देन। तो इस प्रकार से अगर आपका जवाब दोनों में से कोई एक होगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। अगला देखिए बेटा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज ऑन, शत्रु ने समर्पण कर दिया, युद्ध जीत गया। क्या बनाना है, सिंपल। आपको बताया था बेटा एक नियम, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, क्या बताया था, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। शत्रु ने सरेंडर कर दिया, परिणाम हो गया कि जीत लिया गया, तो परिणाम ये हुआ। तो अब यह देखिए कारण वाला वाक्य किसमें है, सिंपल पास्ट में है, तो कुछ नहीं करना पड़ा, हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, यहां पर लगाओ कामा, द बैटल वाज ऑन, पढ़ो, बन गया। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड कामा द बैटल वाज ऑन। दोनों में से केवल एक करना बेटा, कॉम्प्लेक्स, इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन, क्या है, बहुत सारा बेटा। देखो बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बताया था एडवर्ब क्लास शोइंग कंट्रास्ट, याद है, विरोध हो रहा है, इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन, तो दोनों पे विरोध हो रहा है, तो यहां पर दो लगा दो या आल दो लगा दो, क्या लगा दो बेटा, आल दो, और यहां कामा लगा दो, आल दो इट इज डन इट कैन नॉट बी अनडन। अब इसको कॉपी पर कैसे लिखो बेटा, देखो इधर बी लिखना है इधर, बस अब हेडिंग न डालना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस ऐसे उतारो, द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज ऑन, तो सिंपल क्या बना बेटा, द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, द बैटल वाज ऑन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बना बेटा, दोनों में से केवल एक करना बेटा, सेंटेंसेस, इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन, तो दोनों का विरोध हो रहा है, तो आल दो लगा दो, बस आल दो इट इज डन कामा इट कैन नॉट बी अनडन। इस पैटर्न पर अगर आप लिखते हैं तो जाकर के आपको नंबर मिलेगा बेटा,
पक्का? गुड। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन का मतलब केवल एक करना बेटा। हमने बताया था पैसिव वॉइस एक जरूर आता बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, डिड यू सी हिम स्टरडे, क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। अरे यार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, एक कदम आगे साइड कर दो, क्या बनेगा बेटा? वाज ही सीन बाय यू स्टरडे, बस बन गया। वाज ही सीन बाय यू स्टरडे, पैसे बन गया। आगे लिखा बेटा, कंपैरेटिव, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, कंपैरेटिवली बनाने बेटा। तो पहले बताइए कौन सी का वाक्य है? सुपरलेटिव। आपको बनाना है कंपैरेटिव, वाक्य सीधा उठेगा। अच्छा, इसको लिख दें क्या? इसका बने बेटा, वाज ही सीन बाय यू स्टरडे, ठीक है, ऐसे बना देना। अब इसका बेटा, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव में आपको ले जाना है, वाक्य सीधा उठेगा बेटा। आयरन इज यू मोस्ट यूजफुल का मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। कंपैरेटिव अपने क्या करते हैं? देन। सुपरलेटिव पे क्या लिखा? द, देन एनी अदर मेटल, बस बन गया बेटा। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यह दोनों का जवाब हुआ बेटा, लेकिन दोनों में से केवल आपको एक ही करना है बेटा। अब देखिए कैसे, इधर सी लिखना, हेडिंग डालोगे ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव, डिड यू सी हिम स्टरडे, तो पैसिव वॉइस। आधे ज्यादा लड़के स्टरडे के यहाँ प्रीवियस डे करते हैं, बताइए पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो कि डायरेक्ट पढ़ रहे हो? पैसिव वॉइस है ना, तो स्टरडे का स्टरडे रहेगा बेटा। वाज ही सीन बाय यू स्टरडे, क्वेश्चन मार्क, जवाब आपका सही है। दोनों में से केवल करना, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तब आपको नंबर मिलेगा बेटा, साफ साफ बता दें। दोनों में से केवल एक करना बेटा। अगला देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज राइटेड, करेक्शन करना बेटा केवल एक को। लिखा है पुअर आर ऑनेस्ट, याद करो पढ़ाया था बेटा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। तो पुअर इसमें एडजेक्टिव है ना, और आर लगा है, तो यहाँ केवल द लगा दो, वाक्य आपका सही हो जाएगा। पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरा दोनों में से करना है, यहाँ केवल द लगा दिया, वाक्य सही हो गया। अब यह डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, प्राइड के बाद ऑफ का प्रयोग वर्जित है बेटा, क्या लगेगा? इन लगेगा, क्या लगेगा? इन। ये आपका करेक्शन हो गया। तो करेक्शन कैसे लिखोगे? इधर देखो, इधर लिखना डी, करेक्शन ऐसे हेडिंग पड़ेगी, इनकरेक्ट, पुअर आर ऑनेस्ट, करेक्ट, पुअर के पहले क्या लगा दिया? द, वाक्य सही हो गया। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है? डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, तो ऑफ की जगह क्या लगेगा बेटा? इन लगेगा। देखो यहाँ इन लग गया, आपका वाक्य सही हो गया। दोनों में से केवल एक करना बेटा, नंबर आपको पूरा मिलेगा, पक्का है। अगला देखिए बेटा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। केवल एक करना, एक जोड़ा करना बेटा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, और एक्सेप्ट माने अलावा नहीं, अरे एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने अलावा। वीक माने कमजोर, और इस वीक माने हफ्ता, बस। अब इसका यूज कर दो बेटा, इधर लिखोगे ई, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इधर वर्ड और इधर देयर यूज, उनका उपयोग, ठीक है। एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूं, सही है। एक्सेप्ट क्या बेटा? एवरीवन केम टू द पार्टी एक्सेप्ट रमेश, रमेश के अलावा पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति आया, सही है। ऐसे लिखना है बेटा, दोनों में से केवल एक करना। वीक, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर हूं, सही है। आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोग पढ़ रहे हो, सबको आता है बेटा। वीक, देयर आर 7 days इन ए वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं,
यू सही हो गया। इस प्रकार से अगर आप कॉपी पर अपनी बात को प्रस्तुत करते हो तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। थैंक यू।